friends, once again welcome to my channel Rise to Success. So friends, we will study life process topic transportation in plants. So what is transportation in plants? As we have studied the transportation in human being, that blood consists of all the nutrients, and blood is transported by artery, veins and capillaries. So how the transportation occurs in plant? Transportation occurs in plant by these two vessels, xylem and phloem. Xylem carry water and minerals and phloem carry food from leaves to the required area of in plant. जो xylem होता है वो water and mineral कैरी करता है, फूड में प्लांट में water and mineral सप्लाई करता है from root to the parts of plant. This is unidirectional, मतलब एक डायरेक्शन में सिर्फ जाता है xylem. और phloem carry food from leaves to the required area in plant. लीफ में खाना बनता है, हम जानते हैं किचन ऑफ द प्लांट होता है लीफ. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है जिससे प्लांट अपना खाना पाते हैं, खाना बनाते हैं. तो इस लीफ से फ्लोएम कैरी करता है फूड और पूरे नॉन ग्रीन एरिया में प्लांट के फूड को सप्लाई करता है. ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी नीचे भी. तो अब मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पूरा समझाऊंगा. सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये मैंने एक चार्ट बनाया है. एक तरफ है जाइलम, एक तरफ है फ्लोएम. जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल इन यूनिडायरेक्शनल, मतलब रूट से अब ऊपर की तरफ ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल. फ्लोएम कैरी फूड इन बाई डायरेक्शनल, मतलब लीफ में जो खाना मैं बना के दिखाया था जो बना के मैं डायग्राम, कि लीफ में जब खाना बनता है तो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होता है नीचे भी, मतलब दो डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शनल. उसके बाद जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो प्रोसेस होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्टिंग इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाई ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर. ये दोनों प्रोसेस होता है. जाइलम की हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए, मिनरल्स में. और फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स which produces during the photosynthesis is called as translocation. The transportation of soluble products during photosynthesis is called as translocation. तो मैं ट्रांसपिरेशन का डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा ट्रांसपिरेशन एक्चुअली में होता क्या है. तो ट्रांसपिरेशन, ये मैंने एक ट्री का डायग्राम बनाया है. ट्रांसपिरेशन होता कैसे है, मैं पहले भी आपको अपने लेक्चर में बता चुका हूँ ट्रांसपिरेशन होता क्या है. ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्सियल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, स्टेम और फ्लावर. द लॉस ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. और ट्रांसपिरेशन होता क्या, किस चीज से है, कहाँ से? लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा से. स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है. तो यहाँ पे ये मैंने बनाई ये सेल्स इतनी बड़ी तो होती नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए डायग्राम के रूप में ये सेल्स हैं सब. तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है. तो क्या होता है जब सराउंडिंग से वो, मतलब जब वाटर लॉस होना स्टार्ट होता है इन अ फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा, तो जब वो हीट पाता है तो ये वाटर बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेट होने लगता है. तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चल जाएगा तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. उसके बाद यहाँ से ये जो नेक्स्ट वाला सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा. फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी, फिर ये वाला यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा. तो इसी तरह करके ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, सब एक एक आगे शिफ्ट होते जाएंगे. ये वाला यहाँ चल जाएगा, फिर ये वाला यहाँ इसमें चल जाएगा, फिर ये वाला इसमें, फिर ये वाला इसमें. तो यहाँ पे लास्ट वाले में जगह फिर खाली हो जाएगी. तो फिर ये रूट से फिर ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर. उसके बाद फिर इसी तरह प्रोसेस चलते रहेगा. तो ये ट्रांसपिरेशन इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन. अब नेक्स्ट हमारा हो गया रूट प्रेशर. रूट प्रेशर कैसे हेल्प करता है अब देखते हैं आगे.
तो ये हमारा डायग्राम है रूट प्रेशर का। मैं बताऊंगा इसमें क्या हो रहा है। तो ये रूट है, ये रूट एयर है, ये सॉइल है। तो ये जो रूट है यहाँ मतलब यहाँ पे सोल्यूशन है एक वाटर प्लस मिनरल का, और यहाँ पे सोल्यूशन है वाटर प्लस मिनरल का। ठीक, तो वाटर सॉल्वेंट है और मिनरल सॉल्यूट है। तो ये रूट क्या करेगा, रूट प्रेशर में क्या होता है, रूट क्या करता है, मिनरल्स को ये अपनी एटीपी खर्च करता है। एटीपी अपनी एनर्जी खर्च करता है क्या करने के लिए, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आयंस क्या है, मिनरल्स हैं। तो आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी एटीपी खर्च करता है। आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए ये अपनी एटीपी खर्च करता है। तो ये जब आयंस एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन यहाँ करता है जिसमें वो अपनी एटीपी खर्च कर रहा है, किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, आयंस को। तो ये यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें ये अपनी एटीपी खर्च करता है आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे मिनरल्स का कंसंट्रेशन लो हो गया है और यहाँ पे मिनरल्स का आयंस का कंसंट्रेशन हाई हो गया है। तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो हो गया, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है। तो क्या ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मतलब हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट वाटर ऑटोमेटिकली हाईयर कंसंट्रेशन से सॉइल से रूट की तरफ यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। उसके बाद यहाँ पे वाटर की मात्रा हो जाएगी, उसके बाद मिनरल्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों प्रेजेंस हो जाती है, वाटर की भी प्लस आयंस की भी। उसके बाद ये रूट इसको जाइलम के पास पहुंचा देता है। उसके बाद जाइलम वेसल पूरे प्लांट में वाटर पहुंचा देती है। ये रूट प्रेशर होता है जिससे एब्जॉर्प्शन, रूट एब्जॉर्ब करता है और जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में। और नेक्स्ट आएंगे फ्लोएम पे। फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे कि जाइलम बताया था, जाइलम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाई है, यहाँ पे लीव्स है, यहाँ फूड बन रहा है, यहाँ पे फूड है क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है। यहाँ पे फूड बना, फूड को हम कहेंगे सुक्रोज। फूड का नाम यहाँ पे है सुक्रोज। ये फ्लोएम है। तो यहाँ से जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो ये फ्लोएम वेसल है यहाँ पे। तो ये फूड क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये सुक्रोज शिफ्ट हो जाएगा। प्लांट अपनी एनर्जी यूज करेगा, यहाँ पे एटीपी खर्च करेगा ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में फ्लोएम वेसल में इस सुक्रोज को ट्रांसफर करेगा बाय यूजिंग इट्स एटीपी। अपनी एनर्जी को यूज करके इस फूड को ये फ्लोएम वेसल में ट्रांसफर करेगा, इस सुक्रोज को। तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। उसमें क्या कर रहा था जाइलम में, वो रूट से एब्जॉर्ब कर रहा था मिनरल्स को, आयंस को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो अपनी एटीपी खर्च कर रहा था वहां पे। तो उसका नाम क्या था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे एटीपी किस लिए खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को टू नियर बाई फ्लोएम वेसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, द प्लांट इज ट्रांसपोर्टिंग इट्स सुक्रोज टू नियर बाई फ्लोएम वेसल। तो यहाँ पे जब यहाँ पे एटीपी खर्च करेगा, ये अपनी एटीपी यहाँ पे खर्च करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ये सुक्रोज इस फ्लोएम वेसल में आ जाएंगे। ये सुक्रोज यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे इसमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा हो गई है और वाटर की मात्रा कम हो गई है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन लो हो गया और सुक्रोज का कंसंट्रेशन हाई हो गया है। तो नियर बाई यहाँ पे फ्लोएम बगल में जाइलम होगा, जिसमें क्या होगा, वाटर, जिसमें वाटर होगा।
जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसमें वाटर होगा, तो यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है, यहाँ वाटर कंसेंट्रेशन लो है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन लो है, तो ये वाटर इसमें मूव कर जाएगा, वाटर इससे इसमें मूव कर जाएगा बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के द्वारा यहाँ पे वाटर जाइलम से फ्लोएम में मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर की बहुत लो है फ्लोएम में कंपैरिजन टू दिस सुक्रोज। यहाँ पे वाटर भी आ गया, तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में सुक्रोज भी है, वाटर भी है, किसी कंसंट्रेशन लो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, हाई प्रेशर एरिया। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ से हो, कहाँ मतलब फूड की नीड कहाँ है, फूड की नीड यहाँ पे है नॉन ग्रीन पार्ट में, यहाँ नॉन ग्रीन पार्ट है जहाँ पे फूड की नीड है। तो इस फूड की नीड को कैसे फ्लोएम मतलब पूरी करेगा, क्योंकि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड जहाँ पे फूड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज भी भरे मात्रा में है और वाटर भी है, जो कि जाइलम से ऑस्मोसिस थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ लो प्रेशर एरिया है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पूरा सुक्रोज और वाटर भरा पड़ा है इस पार्ट में। तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे विंड का ट्रांसपोर्टेशन, विंड कहाँ कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे वही होगा, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ सुक्रोज और वाटर ट्रांसपोर्ट होंगे, मूव करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे फूड की नीड है, यहाँ नॉन ग्रीन पार्ट है, यहाँ फूड की नीड है, तो ये सुक्रोज जब ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, यहाँ से गुजरेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन। अब यहाँ डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये सुक्रोज है, यहाँ पे सुक्रोज सॉल्यूट है, ठीक, वाटर सॉल्वेंट है, सुक्रोज सॉल्यूट है, तो यहाँ पे सुक्रोज डिफ्यूजन के थ्रू, यहाँ पे सुक्रोज डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट में जहाँ पे फूड की आवश्यकता है वहाँ पे पहुँच जाएगा, वहाँ पे फिर फूड की नीड पूरी हो जाएगी। तो इस तरह फ्लोएम, जहाँ पे इस तरह फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तो थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद।